अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 27 जून है, हफ्ते का दिन है। गोल्ड और सिल्वर प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इंटरनेशनल मार्केट में इन गिरती हुई कीमतों को देख के जो ट्रेडर्स हैं या गोल्ड और सिल्वर के इन्वेस्टर हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है कि उनका सरमाया जो है वो मुकम्मल तौर पर डूब चुका है और ये मार्केट बिल्कुल मतवातर नीचे गिरती चली जा रही है और ये सोना इसी तरीके से 3 लाख रुपए तोला, 3.5 लाख रुपए तोला तक जा पहुंचेगा और उनका नुकसान बढ़ता चला जाएगा। तो मैं उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा इस वीडियो के तवसत से और बताना चाहूंगा कि इस वक्त मार्केट में क्या सिचुएशन है और बुनियादी वजूहात क्या हैं जिनकी बेस के ऊपर मार्केट आपको इस तरह की मूवमेंट जो है वो दे रही है और हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव रहना चाहिए, नुकसान में बेच देना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। कोशिश तो यही की है कि इसमें जो चीज मैं आपको समझाऊं तो वो आपको समझ में आए और आप फैसला आसानी से कर सको अपनी धात को लेके कि क्या आपने उसे कैरी करना है या आपने उसको बेचना है। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो सोने ने जो गिरावट दिखाई थी $3,990 तक चला गया था, 4,000 के फिगर को भी ब्रेक कर दिया था, लेकिन जब वीक के लास्ट डे में उसने क्लोजिंग दी है तो ऑलमोस्ट $4,100 पर ट्रॉय आउंस के करीब दी है। यानी एक्यूरेट फिगर की बात करें तो 4,080 से लेकर $4,090 के बीच में जो है वो 4,088 समथिंग में आपके इंटरनेशनल मार्केट में सोने ने अपने आप को जो है वो क्लोज किया है। अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी $59 पर ट्रॉय आउंस के ऊपर जो है वो क्लोजिंग पे रही। क्रूड ऑयल $70 पर बैरल। उसके अलावा अगर हम बाकी सारी चीजें भी देखें तो सारे फिगर्स आपको रेड ही नजर आए। तो ये किस तरफ इशारा करता है कि सिर्फ सोने पर ही दबाव नहीं है, आपका बिटकॉइन, आपके ये क्रिप्टो, उसके अलावा ये जितनी भी चीजें हैं ये सब निचली सतहों पर ही चल रही है मां सिवाय डॉलर के। अगर डॉलर इंडेक्स को देखा जाए जो कि 100 पॉइंट से ऊपर है, अगर वो 90 के पैरामीटर में कहीं पर आता है तो किसी हद तक ये मेटल्स के ऊपर जो दबाव है वो कम होगा और मार्केट आपको एक नया रूट पकड़ती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन फिलहाल अभी जो डेटाज हैं और जिस तरह की एक पिक्चर पोर्ट्रे की हुई है उसके तनाजुर में देखा जाए तो डॉलर आपको मजबूत दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इन मेटल्स के ऊपर प्रेशर है। तो आज के दिन यानी हफ्ते वाले दिन ऑलमोस्ट मार्केट सारी ओपन है, लेकिन मेरे ख्याल में कोई फ्लो ऐसा नजर नहीं आने वाला मार्केट में, क्योंकि मैंने भी अभी शॉप नहीं खोली, मैं शॉप पे नहीं गया हूं। मैंने लेकिन इन्फॉर्मेशन ली थी कि रश ना होने के बराबर है, लोग ना होने के बराबर है। कुछ शॉप्स खुली नहीं है, कुछ बंद है, क्योंकि छुट्टियां इतनी लंबी थी, लोग आउटिंग के लिए इधर उधर निकल जाते हैं। तो मेरे ख्याल में सही प्रॉपर तरीके से मंडे वाले दिन ही काम जो है वो स्टार्ट होगा, लेने देने का भी। तो अगर आज के दिन आप खरीदने या बेचने का कोई प्लान करें तो रेट आपको दुरुस्त वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट में मैंने अभी जो गोल्ड की प्राइस चेक की है तो मुझे 2 से 3 रेट बताए गए हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से। तो जिसका जहां दिल करेगा वो अपने रेट के हिसाब से अपना फायदा सोचते हुए आपको डील ऑफर करेगा। तो 24 कैरेट का रेट क्या है और पठूर का रेट क्या है, सिल्वर किस प्राइस में है, वो बताने से पहले हम पहले नजर डाल लेते हैं कि आया कि क्या ऐसे मामलात हैं जिनकी वजह से ये मार्केट आपको इस तरह का बिहेव दिखा रही है। अगर हम आलमी अफरा तफरी को देखें, आलमी अफरा तफरी के बावजूद भी सोना और चांदी गिर क्यों रहे हैं, ये सवाल हर कोई पूछता है। तो इन कीमती धातों के इस बिहेवियर के पीछे भी काफी सारे अवामिल हैं जिनको समझना जरूरी है और बहुत से सरमायाकार जो हैं वो इसी वजह से परेशान है कि ऐसी जियोपॉलिटिकल हालात में जिसमें धातें महंगी होती हैं तो ये सोना और चांदी गिरावट का शिकार क्यों है, जबकि जंग के खतरात बदस्तूर बुलंद हैं, हुकूमती कर्जे मुसलसल बुलंदियों को छू रहे हैं, मरकजी बैंक तारीख की तेज तरीन शरों में से एक पर सोना खरीद रहे हैं। इसके बावजूद सोने और चांदी ने हाल ही में बहुत ज्यादा गिरावट दिखाई है। पहली नजर में ये बड़ी अजीब सी बात लगती थी, लेकिन हिस्ट्री जो है वो कुछ यही बताती है कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो जरूरी नहीं कि सोने या चांदी की नाकामी हो। ये एक मैकेनिकल मार्केट साइकिल का हिस्सा भी हो सकता है, जो कि 1970 की दहाई से अगर देखें तेल के बड़े जोग्राफियाई झटकों के बाद खुद को रिपीट कर रही है मार्केट। अगर हम देखें जियोपॉलिटिकल के हवाले से या इस वक्त जो वैसे पेशकदमी हो रही है मेटल्स को या डॉलर्स को लेके, उनके तनाजात या जोग्राफियाई सियासी तनाव तवानाई की सप्लाई में खलल डालता है, तेल की कीमतों को तेजी से बुलंद करता है, अफराते ज़र की तवक्कुआत में इजाफा, ये जो इंटरेस्ट रेट के रेज होने की तवक्कुआत जो बढ़ाई हुई है ना, ये भी एक मेन और बेसिक फैक्टर है गोल्ड और सिल्वर की मार्केट्स को नीचे गिराने में। क्योंकि
जो आप मार्केटें जो है ना बड़ी तेजी से ये फर्ज कर लेती है कि अगर अगर तवानाई की बुलंद कीमतें पूरी मईशत में अफराते ज़र को हवा देती है ना, यानी इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका ज्यादा बढ़ने की तरफ जाता है, तो जो फेडरल रिजर्व हैं आपके, वो आपके अग्रेसिव हो जाते हैं, हॉकिश हो जाते हैं, क्योंकि अफराते ज़र की तवक्कात में इजाफा यानी इंटरेस्ट रेट में इजाफा, सरमायाकार ये तवक्को करते हैं कि फेडरल रिजर्व शरह सूद में कमी करेगा या यहां तक के शरह सूद को ज्यादा देर तक बरकरार रखेगा। लेकिन अगर वो शरह सूद को बढ़ाएगा तो उनकी जो भी रकम जो है वो करेंसी की सूरत में, पेपर करेंसी की सूरत में, बॉन्ड्स की सूरत में है, तो वो उसको इंटरेस्ट आएगा और वो बढ़ेगी। ज्यादा शरह सूद की तवक्कात जो है वो हमेशा जो आपकी ट्रेजरी होती है उसको ऊपर की तरफ धकेलती है, जिससे सरकारी बॉन्ड्स यानी कि मेटल्स के अलावा जो है जो सरकारी बॉन्ड्स हैं, जो बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आपको ज्यादा पुरकशिश नजर आता है, क्योंकि सोना सरमाया नहीं छोड़ता, क्योंकि सोना और चांदी आमदनी पैदा नहीं करते, तो इसलिए बहुत सारे लोग जो है वो आर्जी तौर पर ज्यादा पैदावार वाले बॉन्ड्स के इर्द गिर्द घूमते हैं, यानी इंटरेस्ट रेट जिसमें उनका जनरेट हो रहा होता है, वो ऐसी चीजों में अपना पैसा डालने को ज्यादा बेहतर समझते हैं। बाकी देखते हैं कि और मजीद क्या चीजें जो हैं वो हमारी नजरों में आना बाकी हैं, लेकिन जो अमेरिकी डॉलर की मजबूती है ना, वो एक मेन फैक्टर है सोने को नीचे गिराने का, क्योंकि सोने की कीमत डॉलर में होती है। ये एक मजबूत डॉलर आमतौर पर सोने और चांदी की कीमतों पर नीचे की तरफ दबाव डालता है। तो ये एक बेसिक फैक्टर है कि जब तक आपके डाटा जो अमेरिकन इकोनॉमी के हवाले से हैं वो एक्यूरेट नहीं आते, ये जो बातें हो रही हैं कि इनके गोल्ड के रिजर्व जो हैं यूएसए के, उनको चेक किया जाएगा और अगर वो इक्वल निकलते हैं, ज्यादा निकलते हैं या कम निकलते हैं, तो ये बहुत बड़े बड़े फैक्टर्स हैं जो मार्केट को आपको एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक के ऊपर धकेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो इतना ज्यादा कोई डिफरेंस मार्केट ने मजीद नीचे गिरावट की तरफ नहीं दिखाया। मैं ये इस वे में कह रहा हूं कि अगर आप ये समझो कि जो लोग $3000 की प्रेडिक्शंस कर रहे थे, 3500 की प्रेडिक्शंस कर रहे थे, माइट भी पॉसिबल, ये जरूर हो सकता है कि मार्केट वहां तक चली जाए, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट ने अपने आप को मार्केट ने अपने जो बिहेवियर दिखाया है उससे आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। लेकिन जो लॉन्ग टर्म वाले ट्रेडर्स हैं, जो थोड़ा आगे का सोच रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो डेली बेसिस वाला है, वीकली वाला है, उससे बिल्कुल अलग है। तो मार्केट में सोना जल्दबाजी में खरीदने वाले और जल्दबाजी में बेचने वाले, ये आपको वही लोग नजर आएंगे कि जिन्होंने लॉन्ग टर्म के ऊपर प्लान करके इन मेटल्स को नहीं लिया हुआ और प्रॉपर मार्केट के डायनामिक्स को नहीं समझा, बल्कि लोगों की सुनी सुनाई बातों में सोना खरीदा और लोगों की ही सुनी सुनाई बातों के ऊपर ये अपने मेटल्स को बेच रहे हैं। अब बात करें चांदी की। देखिए, चांदी की सप्लाई की बढ़ती हुई कमी। अब चांदी जो है ना उसकी नीड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, जिसमें आप देखो कि सनती तलब में जो आपका सिल्वर का इस्तेमाल है वो बढ़ता चला जा रहा है, चाहे सोलर के हवाले से हो, शमसी तवानाई के हवाले से हो, या एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यानी मसनूई जहानत का जो बुनियादी ढांचा है उसमें आपकी सिल्वर का यूज काफी हो रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर हम देखें कि अगर बुनियादी तौर पे सिल्वर को देखा जाए तो इसकी मांग ज्यादा है और इसकी जो सप्लाई है वो कम है, तो आने वाले दिनों में या महीनों में या सालों में ये सिल्वर आपको अपना एक बड़ा बेसिक जो है वो एक मैं इसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग अपना वो बनाती हुई दिखाई देगी, कि जो जिस तरीके से लोग इसको समझते हैं कि जैसे तारीख में हुआ कि ये 10 रुपए की होकर 1 रुपए पे आ जाती है, इस वक्त वैसे हालात नहीं है। $100 $121 पर ट्राई आउंस पे सिल्वर आपका गया, लेकिन $100 जो है उसकी प्रेडिक्शन अब भी जो है वो ये लोग करते हैं कि ये $100 के फिगर तक तो जरूर जाएगी। बाकी अगर हम अमेरिकी डॉलर इंडेक्स की बात करें, ये अमेरिकी डॉलर इंडेक्स अगर 97 से नीचे यानी 100 को ब्रेक करके नीचे की तरफ जो है वो हरकत देता है, तो ये मेटल्स के ऊपर दबाव जो है वो आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। बाकी अगर हम मार्केट्स की बात करें तो चाहे सोने की मार्केट हो, चाहे सिल्वर की मार्केट हो, शादो नादर ही ऐसा होता है कि ये सीधी लाइनों में चले, ये हमेशा वोलेटाइल रहती हैं, प्लस माइनस रहती हैं, महंगा होती हैं, सस्ती होती हैं। यहाँ तक के जो मजबूत तवील मुद्दती असासे भी है ना, वो भी सम टाइम कमजोरी का शिकार इस तरह से हो जाते हैं कि लोगों की सुनी सुनाई बातों पे अमल करते हुए अपना माइंड चेंज करते हैं। अपने मेटल्स की वर्थ जो कि फिलहाल एक ग्राफ के ऊपर गिरती हुई दिखाई देती है, वो उसका वक्त आने से पहले ही उनको बेच देते हैं। तो इस तरीके से जो है ना, तो ये मार्केट ज्यादा खराब होती है। और मैं आपको हकीकत एक बात बताऊं,
कि बड़े अरसे से मैं इस फील्ड में हूं और काम कर रहा हूं, सेल परचेज में भी, मैन्युफैक्चरिंग में भी। मैंने इस तरीके का दौर अभी तक नहीं देखा कि वो लोग कि जिन लोग, मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूं कि जिनका गोटे किनारे का काम है, किसी की फ्रूट की रेडी है, ओ जी वो फलाने बंदे ने किया कि तुसी सोना ले लो, रात ही लवोगे, अगले दिन ही 10,000 बच जाएगा, 50,000 बच जाएगा। उन लोगों ने अपनी कमेटियां लगा लगा के अपने घर के असासे जात को बेच के वो सोने और चांदी में आने की जो है वो ये गलती की। और सबसे बड़ी बात कि वो शॉर्टकट बनाने के चक्कर में रहे, तो मार्केट ऐसे नहीं चलती। फिर एक कमेंट मैंने और पढ़ा अपनी किसी वीडियो पे कि लोग मेरी वीडियोस को इस तनाजुर में ले रहे हैं और मेरी शख्सियत को इस तनाजुर में ले रहे हैं कि मैं सिर्फ सोना महंगा ही करवाना चाहता हूं। एक चीज तो यह है कि मार्केट मेरे हाथ में नहीं है, मैं ना महंगा कर सकता हूं ना सस्ता कर सकता हूं। प्रेजेंट डे में या प्रेजेंट वीक में रहते हुए जो इन्फॉर्मेशन हमारी लोकल मार्केट में मुझ तक आती है, उसकी बेस पे मैं वीडियो बनाता हूं और उसी की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो अपने देखने वालों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखें, हमारी तो ये दुआ है, मैंने हमेशा की है, अपनी बहुत सी वीडियोस में की है और अब भी कर रहा हूं कि जो लोग भी सस्ता सोना लेना चाहते हैं, अल्लाह उनके लिए जरिया बनाए। और अगर सोना सस्ता नहीं होता, चांदी सस्ती नहीं होती, तो फिर उनकी आमदनी में अल्लाह इतनी बरकत, इतनी इजाफा कर दे कि उनको ये महंगा सोना भी सस्ता लगे। लेकिन हालात जिस तरह के चल रहे हैं उसमें हम ये सिर्फ बातें ही कर सकते हैं। पेट्रोल आपने 450 रुपए लीटर भी डलवाया, पेट्रोल आप 300 रुपए लीटर भी डलवा रहे हो, तो चीजें इसी तरीके से चलती हैं, सारे मामला जो हैं वो इसी तरीके से चलते हैं। अल्लाह ना करे कोई भी जो है वो मर नहीं जाता या जीरा नहीं छोड़ देता। अल्लाह ताला अपना करम, अपना फजल हर इंसान पे रखे और रखता भी है कि चीजें वक्त के साथ साथ अपने आप को जो है वो एडजस्ट कर लेती हैं। बाकी अगर हम प्राइस की बात करें तो इस वक्त जो खालिस सोना 24 कैरेट पीस का रेट आज के दिन चलाया जा रहा है 4,38,000 रुपीज पर तोला, यानी 4,38,000 रुपए फी तोला, और 4,36,000 और 4,36,500, ये तीन रेट्स जो हैं वो मार्केट में जूलर हजरात मांग रहे हैं। अगर हम पठूर की बात करें तो 4,32,000 रुपए फी तोला जो है वो आपका लोकल रिफाइंड किया हुआ गोल्ड जिसे पठूर कहते हैं उसका रेट है। अगर हम गोल्ड की कैलकुलेशन करें तो इस वक्त सोना 8,000 रुपए पर तोला लगभग अपर कास्ट है, और ये फॉर द सेफ साइड मार्केट ने रखा हुआ है कि ऊपर की बाइंग है जी, हम सस्ता बेच देंगे तो हमें ज्यादा नुकसान होगा। ये भी एक अजीब सी चीज है जो कि मुझे समझ में नहीं आती। और एक और चीज जो मुझे समझ में नहीं आती, जिसके खिलाफ हमेशा से मैंने अपना जो प्रोटेस्ट है वो रिकॉर्ड करवाया है अपनी हर वीडियो में, कि अगर रेट मौजूद है, सोना मौजूद है तो बेचते क्यों नहीं हो, और अगर रेट मौजूद है और कैश मौजूद है तो सोना खरीदते क्यों नहीं हो। इसके ऊपर कोई ना कोई जो प्रॉपर एक हल होना चाहिए। ये अपनी मनमानी और अपनी मर्जी जो करते हैं वेंडर हजरात, ये बहुत बुरी बात है। इसके ऊपर भी कोई कानून साजी ऐसी होनी चाहिए, चाहे लोकल सेक्टर में हो या ये अपर सेक्टर में हो, कि जिससे ये हो कि अब महंगा होना, सस्ता होना, फायदा होना, नुकसान होना ये किस्मत की बात है, लेकिन सारा नुकसान खरीदने बेचने वाला ही क्यों बर्दाश्त करे। ये वेंडर और लेबोरेटरी वाले हजरातों को क्या तकलीफ होती है या जूलर्स को क्या तकलीफ होती है, वो रेट के अकॉर्डिंगली काम को क्यों नहीं करते। ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, एक सवाल है जिसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। अगर हम चांदी की बात करें, चांदी की जो केजी वाली बार है 7,150 रुपए फी तोला, और जो टीटी यानी 10 तोला वाली बार है अगर पीएसएल भी हो तो 7,300 और 7,400 रुपए फी तोला के ऊपर जो है वो चल रही है। बाकी मंडे के लिए कहने वाले अब यही कह रहे हैं कि मार्केट दोबारा से ये अपना जो 4100 का फिगर है इसको ब्रेक करके थोड़ा ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देगी, लेकिन मार्केट ऐसे वॉलेटाइल ही रहेगी जब तक ये 60 डेज का लॉलीपॉप जो है वो हल आपका नहीं गुजर जाता, फीफा वर्ल्ड कप कंप्लीट नहीं हो जाता। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे से फिर कोई जहाज गुजरा, फिर कोई रॉकेट चले, कल खबर थी मैंने शेयर भी की थी, और मजीद चीजें किस तरफ जाती हैं। चाइना जो कि एक नया सेटअप गोल्ड के हवाले से राइज करने वाला है, जिसकी काफी इंडिकेशंस हैं कि मेन हब बनने जा रहा है वो गोल्ड की बाइंग सेलिंग के लिए। तो अभी बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं जिनको बेस बनाकर आप अपने मेटल्स को होल्ड कर सकते हो। तो मेरा जवाब यही होगा कि अगर आपको पैसों की जरूरत नहीं है, अल्लाह ना करे कोई परेशानी नहीं है, टेंशन नहीं है, अपनी धातों के बारे में सोचना बंद करें, मार्केट को वॉच करें और वक्त का इंतजार करें, यही बेहतरीन फैसला होगा। जहां तक खरीदारी की बात है, ये लेवल्स स्प्लिट में बाइंग करने के लिए बहुत अच्छे हैं। यकमुश्त अगर आपके पास 10 लाख है तो 10 लाख का सोना ना खरीदें, स्लॉट्स में खरीदें, 3 लाख का खरीद लें, फिर 3 लाख का खरीद लें। अगर कुछ महंगा मिल जाएगा, कुछ सस्ता मिल जाएगा, आपकी एक एवरेज जो है वो अच्छी बनेगी। तो अपनी ट्रेड को सेंसिबली आपने परफॉर्म करना है। बाकी देखते हैं आगे क्या सूरत हाल रहती है। मंडे वाले दिन इंशाल्लाह कोशिश करूंगा बर वक्त आपको प्राइसेस से और जो भी मार्केट के प्रेजेंट हालात होंगे उनसे अवेयर करूं। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अगर कोई बताने में कोई गलती, कोई मिस्टेक हो तो इग्नोर कीजिएगा, अगर कोई इस्लाह होने वाली हो तो इस्लाह कीजिएगा।
और कमेंट्स में भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि इस गोल्ड और सिल्वर की मार्केट के हवाले से आपके पास कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन हो जिससे वो ट्रेडर जो ऊपर के रेटों में फंसे हुए हैं उनको थोड़ी सहूलत हो तो जरूर शेयर करें। और क्या सोना खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बयान किया है। अगर आपके माइंड में कोई फर्दर इंफॉर्मेशन हो तो जरूर बताएं ताकि लोगों की पॉजिटिव वे में आगाही हो। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी मंडे को नई वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।